नमो श्री नारायण। मन को जीतना है तो दोस्तों पहले अपने आप में स्थिर होना पड़ेगा। अब अपने आप में स्थिर कैसे हो जाओगे आप? तो जब भी जहाँ भी बैठो शरीर को मत बिठाओ, शरीर में आप हो ये याद रखना और उस शरीर में खुद को आसनस्थ कर लो। जब तक आप अपने आसन को इस शरीर में ग्रहण करना नहीं सीख जाओगे तब तक आप पूरा जीवन मैं शरीर हूँ करके शरीर के पहचान से ही सब कुछ करते रहोगे। तो शरीर बैठा शरीर उठा ये नहीं बोलते हैं ना हम क्या बोलते हैं? मैं उठ गई, मुझे नींद आई, मुझे जाग आई, मैं जग गई। तो ये मैं जो हूँ उसे पहले इस शरीर से अलग देखना शुरू करो। अब अलग मतलब ये शरीर से अलग तो नहीं है, ये शरीर में ही है। शरीर को चलाने वाली अभिव्यक्ति है, शरीर उसकी अभिव्यक्ति है और शरीर को चलाने वाली सत्ता मैं, वो परमात्मा का अंश, उस परमात्मा का बच्चा, वही आत्मरूपी मैं हूँ। तो इस आत्मा को इस शरीर में जब आप स्थिर करके बैठना सिखा दोगे तो दोस्तों पहली जीत हासिल होगी। दूसरी जीत, बैठना तो सीख गए, आसन लगाना तो सीख गए अपने शरीर में। अब आसन लगाने के बाद मन तो चलता रहेगा, तो मन को कंट्रोल मत करो क्योंकि वो ऊर्जा है, वो बहती रहेगी, उसका काम ही है, उसका स्वभाव गुण है। तो फिर मन को कंट्रोल करने से बेटर कि आप अपने सांसों पर ध्यान दो, अपने शरीर में आसन ग्रहण करो और साथ साथ अपने सांसों में लीन हो जाओ। सांसों को देखना प्रारंभ करो, हल्की आ रही है, गहरी आ रही है, उथली आ रही है, उसके साथ क्या विचार चल रहे। धीरे धीरे विचारों की मात्रा कम हो जाएगी और मन शांत होने लगेगा, तो मन पर भी विजय पालोगे। मन जब ज़रूरी है उतना ही फिर विचार करेगा और जब ज़रूरी नहीं है तो अब अपने शरीर में आसन लगाना सीख जाओगे। ये होगी दूसरी बात। फिर आ गई तीसरी बात। जब आसन लगाना सीख गए, मन कंट्रोल करना सीख गए, मन की ऊर्जा को देखना प्रारंभ कर गए, तो फिर मन के माध्यम से, अपनी आत्मा के माध्यम से आप अपनी चेतना से इस संसार